हेलो बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और सिग्नम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मैं राजकुमार, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो 6 फंक्शन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शन है। यही 6 फंक्शन के अंतर्गत पूरा मैथमेटिक्स घूमता है। जैसे हमने बताया, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लॉग फंक्शन, और ये आपका है GIF, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, लॉग फंक्शन, और ये स्क्वायर रूट। ये जो स्क्वायर रूट का फंक्शन है ये हो गया। और बच्चों, ये जो फंक्शन है, पूरा मैथमेटिक्स जो है इन्हीं फंक्शन पर चक्कर लगाते रहता है। तो इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। और मैंने ये पूरा फंक्शन के बारे में बता चुका हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे ये सिग्नम फंक्शन और ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में। बच्चों, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं प्रयास करता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए, किसी भी तरह का कहीं पे कोई डाउट नहीं रहे। और वीडियो को पूरी देखने का कोशिश करें। जब तक आप पूरी नहीं देखेंगे तब तक आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक हम किसी के बात को पूरी तरह से सुनेंगे नहीं तब तक हम उसको ठीक से समझ नहीं पाएंगे कि वो व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है। तो जब तक आप पूरी वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो पूरा देखने का कोशिश कीजिए। ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। तो इसके बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है। फ्रैक्शनल पार्ट, ये इंटीजर, इसका जो आउटपुट होता है, यानी ये जो रिजल्ट देता है वो इंटीजर होता है, और ये जो रिजल्ट देता है वो क्या होता है, फ्रैक्शन। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं 2.5, तो ये आपका इंटीग्रल पार्ट हो गया और ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। तो फ्रैक्शनल पार्ट ये देगा और इंटीजर आपको ये देगा। ये आपको इंटीजर देगा, ये आपको फ्रैक्शनल पार्ट देगा। तो किसी भी नंबर, यानी नंबर आपका यहाँ पे हो गया 2.5, तो 2.5 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 0.5। ये हो गया आपका इंटीजर और ये आपका हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। और यहाँ पे ये आपका हो गया नंबर, कोई भी रियल नंबर। तो रियल नंबर इक्वल टू ये होता है जिप फंक्शन प्लस जिप ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शन ऑफ एक्स। तो जो फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, और ये बराबर होता है एक्स माइनस, यानी फ्रैक्शनल पार्ट को अगर निकालना है तो नंबर में से इंटीजर को माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे नंबर है आपका 2.5,
ठीक है, और इसमें हम इंटीजर को माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 0.5। तो नंबर में से इंटीग्रल पार्ट को अगर माइनस कर देंगे तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है इसका डेफिनेशन यही है, x माइनस इंटीग्रल पार्ट। बच्चों जैसे आपको अब ये इसका डिफिनेशन हो गया। अब हम वैल्यू जैसे निकालना जान सीखते हैं कि अगर हम 2.5 का निकालेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट इसका निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2.5 माइनस 2.5 दिया गया 2.5 माइनस, अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो इसका वैल्यू जाएगा 2, तो ये आपका आ गया 0.5। फिर हम अगर निकालेंगे 1.6 का तो जाएगा 1.6 माइनस 1.6, तो जो 1.6 माइनस ये हो जाएगा 1 यानी 0.6। तो ये आपका इंटीग्रल पार्ट है, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। फिर अगर हम लिखेंगे माइनस 2.5 इसका निकालना है नेगेटिव में, तो यहाँ आप लिखेंगे माइनस 2.5 माइनस 2.5, तो माइनस 2.5 माइनस, अब ये माइनस 2.5 का GIF क्या होता है, इसका जिफ जो होता है वो होता है -3, तो -2.5 आप +3, आप 3 में 2.5 को घटाएंगे तो आपका आ गया 0.5। मान लो बच्चों आपको निकालना 3.6 इसका निकालना है, तो -3.6 माइनस यहाँ पे रखेंगे -3.6, तो -3.6 माइनस और इसका कितना आएगा -4, तो -3.6 प्लस 4, और 4 में इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.4। तो जब नेगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तब तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख देंगे 0.5 0.6, लेकिन अगर नेगेटिव है तो हम डायरेक्ट इसका 0.5 नहीं लिखेंगे, 0.6 नहीं लिखेंगे, यहाँ इसको हमको इस डेफिनेशन में डालना पड़ेगा। इस फॉर्मूला से हम लोग इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे अगर यहाँ पे आपका नेगेटिव नंबर दिया हुआ है। जब नेगेटिव नंबर दिया हुआ है तब हम इससे निकालेंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। इसको हम -2.7, इसको 0.7 नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग है। तो इसका एक तरीका ये है शॉर्टकट निकालने का कि -2.7 है तो आपको 10 में इसको माइनस कर दीजिए तो 0.3 आ जाएगा। उसी तरह से 10 में इसको माइनस कर देंगे तो 64, तो 0.4 लिखेंगे। यहाँ 5 है तो 10 में 0.5 इसको माइनस करेंगे 5 और लिख देंगे 0.5। तो इस तरह से हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू निकालते हैं। बच्चों जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज हो गए। एक तो इसको याद रखना है, दूसरा ये फ्रैक्शनल पार्ट लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना, इसको भी ध्यान में रखना। दूसरा तीसरा जो है कि नेगेटिव ऑफ ये फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू होता है -1 माइनस ये होता है। चौथा
एक्स प्लस माइनस एन, एन एक इंटीजर है, तो जैसे GIF में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम लोग इंटीजर को बाहर निकाल सकते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी इंटीजर को बाहर निकाल सकते हैं। या एन क्या है, कोई इंटीजर है, ये नंबर है। तो अगर इस तरह से इस फॉर्म में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शनल पार्ट और प्लस माइनस इंटीजर को बाहर निकाल देंगे। तो ये कुछ इसका प्रॉपर्टीज हो गया। बच्चों अगर x का वैल्यू 0-1 के बीच में है तो जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, फ्रैक्शनल पार्ट का डेफिनेशन क्या होता है, x माइनस GIF ऑफ x। तो अब ये x हो गया, अब माइनस इसका जो है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, 0, तो -0 इक्वल टू x। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो x के बराबर होता है। उसी तरह से अगर x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में है तो जो फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा x माइनस ना बराबर x माइनस, और इसका फ्रैक्शन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका क्या होगा, 1 और 2 के बीच में अगर कोई नंबर है जिसमें 2 इंक्लूड नहीं है तो इसका GIF होता है 1। तो ये हो गया। अगर 1 और 2 के बीच में कोई नंबर है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है x माइनस 1। उसी तरह से अगर x है 3 और ये 2 है तो इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा ये हो जाएगा x माइनस 2। फिर अगर x अगर 0 है, यहाँ पे -1 है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, हो जाएगा x माइनस, अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, -1, तो -1 यानी x प्लस 1। तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, अगर ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है तो इसको इधर लाएंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट हो गया x माइनस 1। 2 को इधर लाएंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा x माइनस 2। -1 को इधर लाएंगे, आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा x प्लस 1। अगर कोई इंटरवल इस तरह से दिया हुआ है तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं, इस तरह से हम फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखते हैं बच्चों इसका ग्राफ, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है। ग्राफ तो ये फ्रैक्शनल पार्ट है 0 और 1, 0-1 के बीच में कोई वैल्यू होता है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है x, यानी आपका y बराबर x हो गया। तो y बराबर x का ग्राफ कैसे होता है, y बराबर x का ग्राफ ये होगा, हम यहां तक लेंगे ऐसे, और अगर कोई इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो इसका वैल्यू हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पे जो इंटीजर है इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। 1 पे फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ओपन। तो 0 और 1 के बीच में कोई नंबर है जिसमें 1 इंक्लूड नहीं है तो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ ये हो गया। अब इसी को हम रिपीट करेंगे ऐसे, इस तरह से रिपीट करते जाएंगे।
तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनते जाएगा। तो ऐसे इसका ग्राफ बनता है। यानी इसका जो वैल्यू आता है वो 0 और 1 के बीच में होता है। यानी फ्रैक्शनल पार्ट का जो वैल्यू होता है वो 1 और लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू एक 0 होता है। ये भी आपको याद रखना है कि 0 और 1 के बीच में ही इसका वैल्यू होता है फ्रैक्शनल पार्ट का। अब बच्चों अब हम लोग देखते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन डिफाइन होता है ए जी एन एक्स इक्वल टू, या आप कहोगे एफ एक्स इक्वल टू, इसका डिफिनेशन है मोड ऑफ एक्स बाई एक्स जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 और ये 0 होता है जब एक्स इक्वल टू 0। यानी एक्स का वैल्यू हम 0 रखते हैं तो इसका वैल्यू 0 होता है। एक्स अगर 0 के बराबर नहीं है तो इसका डिफिनेशन ये होता है। तो इस तरह से अगर हम एक्स ग्रेटर देन रखते हैं यहाँ पर तो ये जो मोड है एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो ये मोड क्या हो जाएगा एक्स बाई एक्स, कट जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा 1। एक्स अगर लेस देन 0 है तो ये माइनस में ओपन होगा, तो माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू हो गया -1। और एक्स अगर 0 है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0। ये इसका डिफिनेशन है। तो ये सिग्नम फंक्शन का बच्चों तीन ही वैल्यू होता है, 1 -1 0। यानी इसका जो रेंज है वो 1 -1 और 0 होता है। तो सिग्नम फंक्शन का जो रेंज है, रेंज होता है 1 -1 0 और 1। ये इसका रेंज है, यानी तीन ही वैल्यू होता है, ये कोई इंटरवल नहीं है। ये सिग्नम का तीन ही वैल्यू होता है। अगर एक्स का वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर एक्स का वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो इसका वैल्यू -1 हो जाएगा। अगर एक्स का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये तीन ही वैल्यू होता है 1 -1 और 0, जो इसका रेंज होता है। इसका जो डोमेन होता है आर, यानी कोई भी यहाँ पे एक्स का कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो डोमेन इसका आर होता है, रेंज होता है -1 0 1। तो ये आपका सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन हो गया। अब इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे? 0 पर तो 0 होता है, इधर 1 इधर -1। अब 0 से अगर बड़ा वैल्यू लेते हैं तो सिग्नम का वैल्यू कितना आता है 1, यानी 1 हो गया। अब 0 से कोई भी बड़ा वैल्यू लेते जाएंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा 1 आएगा। तो ये ग्राफ ऐसे बन गया, ये हो गया। उसी तरह से अगर 0 से छोटा लेंगे तो इसका वैल्यू -1 आएगा, तो इसका ग्राफ ये हो गया। तो बच्चों ये सिंपल सा ग्राफ है सिग्नम फंक्शन का। अब हम एक दो सवाल को देखते हैं, कुछ प्रश्न को देखते हैं। सॉल्व।
4 x प्लस GIF ऑफ x। ये क्वेश्चन इस x का वैल्यू फाइंड करना। बच्चों अगर इस तरह से सवाल आए, वैसा सवाल जिसमें आपको x भी हो, mod x भी हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी हो और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी हो, अगर ये सब इस तरह से दिया हुआ है किसी क्वेश्चन में, तो आप सबसे पहले mod x को ओपन कीजिए। सबसे पहले आपको mod x को ओपन करना है, ठीक है। इसके बाद x को GIF में और इसमें चेंज कर देना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग mod x को ओपन करेंगे फर्स्ट। सेकेंड में क्या करेंगे, जो इसमें x आएगा तो x को हम लोग GIF और इसमें चेंज कर देंगे, और उसके लिए हम लोग यूज करेंगे x इक्वल टू GIF प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इस तरह से यूज करेंगे, तो x के बदला में हम लोग इसको लिख देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट को इसके टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे, तो फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये बच्चों ये टेक्निक है, ये तरीका है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद x को हम लोग इस फॉर्मूला इसको अप्लाई करेंगे, और उसके बाद फिर फ्रैक्शनल पार्ट को क्या करेंगे, हम लोग ये GIF में चेंज कर देंगे, GIF के टर्म में उसको एक्सप्रेस कर देंगे। तो आइए कुछ उदाहरण से हम लोग देखते हैं कि इस टेक्निक का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। बच्चों यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दिया हुआ है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी दिया हुआ है। यहाँ पे x दिया हुआ है, तो x को हम लोग x के लिए आप क्या करेंगे, ये लिखेंगे x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो हो जाएगा 4 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन प्लस GIF। ये आपका हो गया। अब इसको इधर ले आएंगे, जाएगा 3x इक्वल टू 2, इसको ऐड कर देंगे, ये हो गया। बच्चों ये x खत्म हो गया आपका। अब क्या करना है, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है इसको हम लोग x के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे इस तरह से, तो आपका अगर 2/3 ये आ गया आपका। समझ में आ रहा? अब हम जानते हैं कि इसका जो वैल्यू होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है, बट ये जो है फ्रैक्शनल पार्ट ये लेस देन 1 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। फिर यहाँ पे इसका वैल्यू इतना रख देंगे 2/3 लेस देन 1 0। ये बात समझ में आया? अब यहां से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, 3 और बाई 2 हो जाएगा, 3/2 और इधर हो जाएगा यहाँ 0, इधर में हो गया आपका 0। अब जो GIF है इसका वैल्यू 0 और 3/2 के बीच में है, 0 और 3/2 के बीच में, 0 1 2, 3/2 आपका यहाँ पे होगा। तो GIF का जो वैल्यू है 3/2 से कम है और 0 से बड़ा है, और ये क्या है, एक इंटीजर है। तो यहां से यहां तक के बीच में कौन कौन सा इंटीजर आएगा, तो 0 आएगा और 1 आएगा। तो आपका जो GIF का वैल्यू हो जाएगा या तो 0 होगा या फिर 1 होगा।
यानी 0 और 1 होगा, क्योंकि इसके बीच में हमको लेना है। और ये क्या है, एक इंटीजर है, तो इंटीजर होगा 0 होगा या फिर 1 होगा, तो 0 और 1 हो गया। तो GIF का वैल्यू आ गया 0 और 1। अब जब इसका वैल्यू 0 और 1 आ गया, तो जब हम इसका वैल्यू 0 रखेंगे, अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो आपको फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू मिल जाएगा, इसका वैल्यू भी आपको मिल जाएगा 0। इसका वैल्यू 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू भी 0 आ गया। और जब इसका वैल्यू 1 रखेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1/3 यानी 2/3। तो आपको ये वैल्यू मिल गया, ये वैल्यू मिल गया, ये वैल्यू भी मिल गया 0 1 के लिए। अब हम क्या करेंगे, इससे जो x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इससे, इस रिलेशन से हम x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आपको x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, अगर ये 0 है, ये भी 0 है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 फर्स्ट। दूसरा क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना है, 1, और इसका वैल्यू कितना आया, 2/3। तो आपका आंसर आ गया, ये आ गया 5/3। तो x का दो वैल्यू आ गया, 0 और 5/3। तो x इक्वल टू हो गया 0 और 5/3। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। तो जब भी आपको किसी भी प्रॉब्लम में अगर मोड x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन अगर मिलता है, तो आप इसी टेक्निक को अप्लाई करेंगे तो आपका प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब एक और सवाल हम देखते हैं इसमें। ये आपका सवाल है। अब इसमें देखिए मोड भी है, ये आपका GIF है और ये फ्रैक्शनल पार्ट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मोड को तोड़ेंगे, मोड को पहले हम ओपन करेंगे। तो इसमें केस बनेगा केस 1, तो लिखेंगे 2x माइनस 1 जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन हो जाएगा, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 3 GIF प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट। अब बच्चों इसमें x आ गया, अब x को वो सम के रूप में हम लोग लिखेंगे, इसको x इक्वल टू GIF प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो आ जाएगा 2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट माइनस 1 इक्वल टू 3 GIF प्लस 2, ये आ गया, हो जाएगा 2 प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू 3 प्लस 2, ये आ गया आपका। अब इसको इधर ले जाएंगे, ये तो आपका कैंसिल हो गया, तो आपका GIF हो गया -1, ठीक है।
अब इसमें जो है x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1 0। अब हम इसके साथ इसका इंटरसेक्शन लेंगे, तो यहाँ कह रहा है 1/2 से बड़ा वैल्यू होना चाहिए, 1/2 या 1/2 से बड़ा वैल्यू होना चाहिए, जबकि यहाँ x का वैल्यू कितना आ रहा है, -1 0 के बीच में। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, नो सॉल्यूशन। इंटरसेक्शन का वैल्यू इसमें क्या आएगा, 5। केस 2, 2x - 1 लेस देन 0 तो जगह x लेस देन 1/2, तो ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा, तो -2x - 1 इक्वल टू 3 + 2, ये आ गया, ये हो गया -2x + 1 इक्वल टू 3 + 2x आ गया -2। अब इसको हम लोग लिखेंगे ना, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट +1 इक्वल टू 3 + 2 फ्रैक्शनल पार्ट। आ गया -2 फ्रैक्शनल पार्ट +1 इक्वल टू 3 + 2, ये आ गया। अब यहाँ पे फ्रैक्शनल ये 3 है, इसको इधर ले आएंगे तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना बच्चों, इसको हम लोग को इसके टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो आपका आ गया -2, यहाँ से इसको इधर लाएंगे तो जाएगा 4 इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो जाएगा 5 - 1। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, इसको लिखेंगे 1 - 5 इतना बटा 4। तो ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट आ गया। अब हम जानते हैं कि ये फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अब इसमें इसका वैल्यू रखेंगे 1 - 5x बाई 4 लेस देन 1, तो जाएगा 1 - 5 4 और ये होगा 0, तो जाएगा -5x, इसको इधर ले आएंगे 3 और इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा -1, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 - 3, ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1, यानी ये हो गया आपका 1/5 और -3/5। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू आ गया -3/5 और 1/5। तो अब आप यहाँ पे देखिए क्या गया 0, यहाँ 1, तो 1/5 यहाँ पे आएगा और -3/5 ये इधर में आएगा, यहाँ -1। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है ये तो इंटीजर है, अब इसके बीच में एक ही इंटीजर है 0, तो इसका वैल्यू आपका आ गया 0।
अब ये 0 वैल्यू हम लोग पुट करेंगे कहाँ, इसमें। जब इसमें पुट करेंगे तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू आ जाएगा 1/4। तो x का वैल्यू कितना हो गया, ये वैल्यू प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, तो 0 प्लस 1/4 यानी आपका वैल्यू आ गया 1/4। तो इस तरह से बच्चों हम लोग ये सवाल को सॉल्व करते हैं। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपका पूरा टेक्निक अप्लाई किया गया है। सबसे पहले मोड को, उसके बाद फिर हम लोग एक्स को, और उसके बाद फिर हम लोग जो फ्रैक्शन है, यहाँ पे जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हम लोग जीआईएफ के फॉर्म में लिखेंगे और फिर ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब एक सवाल देखते हैं बच्चों सिग्नम फंक्शन का। x² माइनस 5x सिग्नम x² माइनस 1 प्लस 6 बराबर 0, ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसमें सिग्नम है, तो इसमें भी हम लोग को केस बनाना पड़ेगा। इसको देखना पड़ेगा ग्रेटर देन, लेस देन और फिर 0। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब x² माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है, तो इस स्थिति में क्या होगा, x प्लस 1 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इस पे देखेंगे -1 और 1 प्लस माइनस प्लस, यानी 1 से बड़ा -1 से छोटा, तो x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1। तो जब इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1। तो ये आपका हो गया x² माइनस 5x इंटू 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करो तो x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0, क्या जाएगा x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू आ गया 2 और 3। तो 2 और 3 यहाँ 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा जब लेंगे तो इसमें 2 और 3 आता है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इसके साथ जब इंटरसेक्शन लेंगे है ना, तो 2 और 3 जो है इसके इंटरवल में आ रहा है। दूसरा लेंगे x² माइनस 1 लेस देन 0, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा बच्चों x लेस देन 1 और -1, ये आपका आ जाएगा -1 और 1 के बीच में। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी -1 इसका वैल्यू हो जाएगा, तो हो जाएगा x² प्लस 5x माइनस, इसका वैल्यू -1 हुआ तो माइनस माइनस प्लस प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। x का वैल्यू आपका आ जाएगा -2 -3।
अब इसके साथ देखिए -2 -3 इसके अंदर आता है कि नहीं आता है? तो इसके अंदर नहीं आएगा, यानी इसमें आपका हो जाएगा नो सॉल्यूशन। ये आपका हो गया नो सॉल्यूशन। तीसरा, अगर एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए? 1 -1। तो एक्स स्क्वायर, अब इसमें इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो ये 0 हो जाएगा, तो +6 इक्वल टू 0। तो अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू -6। अब ये पॉजिटिव नंबर है, माइनस है, तो ये तो संभव नहीं है, तो इसमें भी आपका हो गया नो सॉल्यूशन। तो फाइनली आपका जो सॉल्यूशन हुआ बच्चों, क्या हो गया? एक्स इक्वल टू 3। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हुआ वो हो गया 2 और 3। तो अगर सिग्नम फंक्शन दिया हुआ है तो इस तरह से हम लोग अप्लाई करेंगे, इसको केस में तोड़ करके फिर हम लोग ये 3 केस बनाएंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और उसके बाद फिर 0, और फिर इस तरह से इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने फ्रैक्शनल पार्ट और सिग्नम फंक्शन के बारे में पढ़ा। तो अगर बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, इस वीडियो को आप पूरी तरह से जब देखेंगे तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।